क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 3 मीटर का एक कुआं, यानी कि एक कुआं है इस प्रकार से। इसका व्यास कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कुएं का व्यास बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। कुएं का व्यास दे रखा है 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर व्यास का इतना चौड़ा क्या है, कुआं खोदा गया है। कितनी गहराई तक, 14 मीटर गहराई तक। कितनी गहराई तक, 14 मीटर गहराई तक। ये इसकी गहराई कितनी है यहाँ पर, 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर ऊंचाई का एक गहराई तक कुआं है और व्यास है इसका कितना, 3 मीटर का। जब इसका 3 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 3/2, यानी कि 1.5, 1.5 कितना, डेढ़ और डेढ़ कितना हो जाता है, 3 खोदा गया है। सेम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन किए हैं उसके जैसा ही है। तो आगे क्या है कि इससे निकली हुई मिट्टी, अब जो मिट्टी निकलेगी वो क्या है, इसका आयतन ही है। इस जो कुएं का आयतन है वो क्या है, मिट्टी निकली है, वो जो मिट्टी निकलेगी वो क्या है, इस कुएं का आयतन है। वो जो कुएं का आयतन है, कुएं की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से क्या बनाया गया, ये जो कुआं था, ये तो क्या है अपना, ये कुआं है। इस कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ाई में, 4 मीटर चौड़ा इधर, 4 मीटर चौड़ा इधर, इस तरीके से क्या कर दिया गया, ये एक चबूतरा बना दिया गया इसके चारों तरफ। इस तरीके से क्या कर दिया, ये चबूतरा बना दिया गया चारों तरफ, इस प्रकार से 4 मीटर चौड़ा क्या कर दिया, चारों तरफ इस कुएं के चबूतरा बना दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो चबूतरा बनाया गया, इस यहाँ से क्या, ये जमीन का हिस्सा है और ये ऊपर वाला क्या है, जमीन के ऊपर का कुएं वाला हिस्सा है। तो यहाँ तक क्या कर दिया गया, ये इतना 4 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बना दिया गया। तो पूछ रहा है कि जो चबूतरा बनाएगी, चबूतरे की क्या करनी है, h बराबर, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात। अब देखिए ये जो आकृति बनी, ये आकृति कैसी बनी है, इसको क्या बोलते हैं, वलयाकार आकृति। वलयाकार क्या आकृति कैसी होती है, कोई भी एक केंद्र होता है वृत्त का, इस केंद्र के चारों तरफ क्या होता है, एक वृत्त होता है, फिर इसी वृत्त के बाहर एक वृत्त होता है जिसका केंद्र भी कहाँ होता है, वही होता है जो अंदर वाले वृत्त का है। यानी कि एक ही केंद्र के बाहर चारों तरफ जितने भी वृत्त हैं, उन सभी वृत्तों से जो आकृति बनती है वो क्या होती है, एक वलयाकार आकृति बनती है। वलयाकार आकृति के अंदर जितने भी वृत्त होते हैं उन सभी का केंद्र बिंदु एक ही होता है। वलयाकार आकृति में जितने भी केंद्र बनते हैं, जितने भी वृत्त बनते हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। अब देखिए जो वलयाकार आकृति बनी, उस वलयाकार आकृति की अपन को क्या करनी है, एच निकालनी है। लेकिन वलयाकार आकृति में एच कहाँ से निकलेगी, जब अपन को इसका क्या हो, आयतन पता हो। इसका आयतन अपन को पता नहीं है, इसकी क्या दे रखी, केवल चौड़ाई दे रखी है। लेकिन इतना पता है कि जो ये मिट्टी थी, ये उस मिट्टी से बनी थी जो कहाँ से निकली थी, कुएं के अंदर से। ये जो मिट्टी से बना था चबूतरा, ये चबूतरा कहाँ से निकला था, ये चबूतरे की मिट्टी कहाँ से निकली थी, कुएं के अंदर से। और कुएं में तो लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, व्यास दे रखी है, सब कुछ दे रहे, यानी कि इसका आयतन, कुएं का आयतन है, किसका आयतन है, वलयाकार आकृति का आयतन। तो वलयाकार आकृति का आयतन डाल दो, यहाँ पर क्या होता है, पाई, कोष्टक के अंदर इसमें 2 त्रिज्याएं होगी। कैसे, देखिए ये कुआं है, कुएं का केंद्र बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका केंद्र बिंदु यहाँ, तो कुएं की किनार क्या है, यहाँ, तो कुएं की त्रिज्या यही है, कुआं तो यहाँ तक ही है, केवल ये कुआं तो क्या है, यहाँ तक ही। बाहर जो दिख रहा है तो मिट्टी का चबूतरा था, तो ये कुआं तो यही कुआं, ये जो कुआं है वही कुआं है इसके अंदर। और इसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास, 1.5, और यही त्रिज्या इसकी क्या है, 1.5 है। अब देख इसमें 2 त्रिज्याएं होती, एक त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, बाहर वाले बिंदु से केंद्र बिंदु तक, यहाँ तक नहीं रहेगी त्रिज्या, वो मानी जाएगी जो केंद्र तक जाएगी। ऐसी जीव जो बाहर वाले बिंदु को, जो आसपास चारों तरफ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं में से त्रिज्या के केंद्र बिंदु तक जाएगी, वो क्या मानी जाएगी, त्रिज्या मानी जाएगी। तो एक त्रिज्या तो इसके अंदर होती है, एक त्रिज्या बाहर से यहाँ तक होती है। वलयाकार आकृति में 2 त्रिज्या होती है। तो एक तो एक इसके अंदर बड़ी त्रिज्या पाई, कोष्टक के अंदर बड़ी वाली r² माइनस छोटी r², छोटी वाली जो अंदर की होती है वो r², और को इधर आ जाएगा ऊंचाई। अब ये तो गया वलयाकार आकृति का आयतन, क्या हो गया, पाई कोष्टक के अंदर r² माइनस r² इंटू h, ये बराबर लग गए हैं। ये बराबर किसके बराबर है,
ये जो वलयाकार आकृति है किसके बराबर है, इसका आयतन किसके बराबर है, कुएं के आयतन के बराबर। और कुएं का आयतन क्या है, कुएं की जो मिट्टी है उसके बराबर। तो यहाँ आ जाएगा अपना कुएं का आयतन, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और एच। ये पाई आर स्क्वायर और एच आ जाएगा। अपन क्या कर देंगे, एच बार ले लिया अपन ने, इधर वाला कुएं वाला एच अपन ने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। ऊपर क्या आ जाएगा, ये पाई आर, इसकी आर डाल दो। कुएं की त्रिज्या कितनी, 1.5, 1.5 इंटू 1.5 बटा नीचे कितना आ जाएगा। अब ये जब गुणा वाली संख्या एच बार निकाले तो ये पूरी संख्या इसके साथ क्या थी, एच के साथ गुणा हो, तो पूरी संख्या कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी। ये बची हुई पूरी संख्या कहाँ जाएगी, पाई भी जाएगा, और कोष्ठक के अंदर क्या है, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, ये सारी संख्या कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी। यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर हो गया और इसका था अपने पास। अब देखिए यहाँ कितना, 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये यहाँ 1.4 नहीं है, यहाँ पर 14 है। मैं इतनी देर से 1.4 बोल रहा था। ये यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई है, कुएं की ऊंचाई है कितनी, 14 इंटू कितना बच जाता है, 14। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए पाई से तो पाई कट ही गया। अब ये बड़ी वाली आर है, बड़ी वाली आर कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर तो इसकी चौड़ाई और 1.5 मीटर इसकी अंदर की चौड़ाई, अंदर वाली त्रिज्या। तो 1.5 + 4 कितना हो जाता है, ये 5.5, यानी कि कोष्ठक के अंदर आ जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर वाली आर कितनी है, 1.5, इसका भी स्क्वायर। 5.5 को गुणा कर दो इधर, कितना हो जाता है, 5 इंटू 5 25, 2 5 25 2 कितना हो जाता है, 27, 275। फिर गुणाएंगे अपन किससे, 5 से गुणा। अब यहाँ देखिए 5 से अभी इस संख्या को गुणा किया अपन ने, ये संख्या है। दूसरी बार भी 5 से गुणा कर रहे हैं, मतलब यही संख्या आएगी। इसी को यहीं रख दो, 5 यहाँ से, फिर 7 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना हो जाता है, 5 7 5 12 हासिल का 2 हासिल का 1, 9 रे कितना हो जाता है, 10, 2 रे कितना हो गया, 3। यही हो रहा है क्या, हाँ 30। अब देखिए एक संख्या इधर पॉइंट है, एक संख्या इधर पॉइंट है, कितनी होगी, 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना हो जाता है नीचे, एच बराबर आ जाएगा अपना नीचे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30.25, फिर माइनस। अब यहाँ कितना 1.5, 1.5 को 1.5 से गुणा करते हैं, अपने पास आता है 225। अब 1.5 कितनी बार है, 2 बार। एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 225 में कितना आ जाएगा, 2.25। ऊपर देखिए 1.5 को 1.5 से गुणा किया, कितना हो जाता है, 225। 225, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, 2.25 हो गया। अब किससे गुणा करना है, 14 से। 225 इंटू 14, 510 70 हासिल का 7, 28 और 7 कितना हो जाता है, 35 हासिल का 3, 2 14 28 और 3 कितना हो जाता है, 31, 3150। यहाँ पूरा कितना आ जाएगा अपने पास, 3150। ये 2 संख्या छोड़ के वापस यहाँ क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, कितना हो जाता है ऊपर 3150। अब देखिए ऊपर तो हो गया अपने पास 31.50 बराबर, नीचे कितना हो जाएगा, 0.25 में से 0.25 चला गया, 0 बच गया, 30 में से 2 गया, कितना बच गया, 28 बच गया। 31.50 में अब क्या करना है अपन को, 28 का भाग देना है। 31.50 में 28 का भाग देंगे अपन, कितनी बार गया, एक बार, कितना आ गया, 28 आ गया, कितना बच गया, 3 बच गया, फिर कितना उतारा, 5, कितना आ गया, 35, फिर एक बार भाग जाएगा, दशमलव आ गया, अब यहाँ दशमलव लगा दो, कितना आ जाता है, 28, 35 में से 28 गया, कितना बच गया, 7, 2 बार चला जाएगा इसमें, 16, 1, 8, 1, 5, 56 हो जाता है, 1.12 आ जाएगा अपना, कितना आ गया, ये 1.12। ये क्या आ गया अपने पास, ऊंचाई आ गई, इस बांध की ऊंचाई। तो बांध की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, बांध की ऊंचाई h बराबर 1.12 मीटर में है, तो 12 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। तो आपने एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। देखिए एक कुआं दे रखा है जिसका व्यास दे रखा है 3 मीटर
और इसकी गहराई ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर। इस प्रकार से खोदा जाता है। खोदी हुई जो मिट्टी थी इसकी, वो क्या था, इस कुएं का आयतन था। उस आयतन से, उस मिट्टी से अपन ने क्या किया, इस कुएं के चारों तरफ क्या कर दिया, 4 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। जब 4 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया तो 4 मीटर तो इसकी चौड़ाई और 1.5 मीटर इसके अंदर की त्रिज्या, मतलब अंदर के पॉइंट से बाहर तक इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 1.5 प्लस 4 बराबर 5.5। अंदर की 2 त्रिज्या हो जाएगी इसमें। ये जो आकृति नजर आ रही है अपन को, ये कैसी आकृति है, वलयाकार आकृति। और वलयाकार आकृति का भी क्या होता है, आयतन होता है। क्या आयतन होता है, पाई कोष्टक के अंदर आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। फिर यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसमें से अपन को ये एच निकालना है। जैसे ये एच अपन ने बाहर निकाला तो ये सारी संख्या कहाँ जाएगी, इसके नीचे, ये इसके नीचे चली गई। यहाँ पे कितना हो जाता है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बटा नीचे कितना आ जाता है, 5.5 की घात 2 माइनस 1.5 की घात 2। इन दोनों को गुणा कर दिया अपन ने, कितना आ गया 30.5। इधर 15 को गुणा कर दिया, कितना आ गया 2.25। ऊपर कितना बच जाता है 31.50। नीचे 30.25 माइनस 2.25, दोनों को घटा दिया, कितना बच गया 28। 31.50 में जब 28 का भाग दिया अपन ने तो कितना आ गया 1.12 मीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई, एच क्या है यहाँ पर, ऊंचाई, व्यास 12 सेंटीमीटर